नहीं, वो 75 लाख चला गया था जिसमें। हाँ सर। 75 lakhs थ्रू मिस कॉल। एक्चुअली हुआ क्या कि एक बिजनेसमैन है, उनके 75 lakhs निकल गए अकाउंट से और उनको कुछ मिस कॉल आई थी बार बार। तो वो मीडिया में चले गए कि साहब मुझे तो सिर्फ कोई अलर्ट नहीं आया, SMS नहीं आया, OTP भी नहीं आया और मेरे 75 लाख चले गए। हाँ, इसीलिए आपको भी कॉल किया था। तो फिर मुझे न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया कि साहब ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा नहीं हो तो सकता है, लेकिन 75 लाख के लिए नहीं होगा, क्योंकि अब मिस्ड कॉल से तो एक ही वायरस है जो इंस्टॉल होता है, अच्छा, पेगासस। पेगासस, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो 75 करोड़ में भी नहीं वो तो बहुत महंगा है। तो वो तो मैंने कहा कि अब वो तो नहीं होगा, और वो सिर्फ गवर्नमेंट को भेजा जाता Exactly. है। तो पॉइंट ये था कि मैं दिन भर चैनल पर डिफेंड किया मैंने, आपको भी याद होगा बिल्कुल, कि मैंने कहा साहब मिस कॉल से तो नहीं होगा, कुछ और होगा, लेट अस इन्वेस्टिगेट एंड विल फिगर इट आउट। इवेंचुअली ये केस दिल्ली पुलिस के पास आया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और मैं भी इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले हमें डाउट था कि इसके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन होगी जिससे वो SMS पढ़ती होगी, बाहर भेजती होगी और फिर SMS डिलीट करती होगी। तो आप सब अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं, सेटिंग्स में प्रिवेसी के अंदर जाके, जहाँ कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, वहाँ पर SMS पे क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जिसको आपने SMS का एक्सेस दे रखा है। तो हमने जब चेक किया उनके फ़ोन में तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी सस्पिशियस जिस पे हम डाउट करें और जिसको SMS का एक्सेस उन्होंने दे रखा हो। तो फिर लगा शायद मिस कॉल से ही पैसे गए होंगे। तो ऐसे में एक DCP साहब हैं सेंट्रल दिल्ली के, उन्होंने कहा कि अमित ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और अब अनइंस्टॉल हो गई हो, बिल्कुल। क्योंकि हम तो 5 दिन के बाद केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या हुआ क्या पता। लेकिन आपके फ़ोन में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, गूगल डैशबोर्ड, Exactly. जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि पिछले कितने सालों में आपने कब कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, अनइंस्टॉल की, कितनी एप्लीकेशन आप यूज़ करते रहें, तो ये लॉग मिल जाता है। तो हमने जब देखा कि हाँ भाई थर्सडे इवनिंग एक फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी और संडे को अनइंस्टॉल हो गई, और हम तो केस उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, संडे को इनके पैसे निकले थे, तो लगा यही एप्लीकेशन होगी। और वो एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी जिसको SMS का एक्सेस भी था। सो वी थॉट कि दिस वाज द एप्लीकेशन जो SMS पढ़ के बाहर भेजे और उसके बाद डिलीट हुए। पर ये किया किसने? तो हमने देखा कि दोनों समय इनकी लोकेशन क्या थी, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब क्या थी और जब अनइंस्टॉल हुई तब क्या थी। तो वही गूगल डैशबोर्ड आपको ये भी दिखा देता है कि आपकी हर सेकंड लोकेशन क्या है। तो जब देखा तो दोनों समय भाई साहब अपने घर पे ही थे। बिजनेसमैन। हाँ, Exactly. तो घर में थे तो फिर तो घर में ही किसी ने इंस्टॉल की बिल्कुल, होगी। तो पहला डाउट उनकी वाइफ पे गया कि शायद उन्होंने किया हो, लेकिन अब वाइफ से पूछे कौन? तो हमें एक ऐसा तरीका आता है जिससे हम बिना पूछे पता कर सकते हैं कि उसने आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया नहीं किया। हाँ, जैसा मैं तरीका कुछ आपसे स्टार्टिंग में पूछ रहा था। यस। तो होता क्या है कि आपके फ़ोन को मैं टच नहीं करूं और आपके फ़ोन का जो ईमेल है, यदि आपके घर के किसी लैपटॉप पे लॉगिन है, तो उस लॉग्ड इन ईमेल को के थ्रू मैं ब्राउज़र पर myactivity.google.com खोल दूँ, myactivity.google.com, तो मैं आपके फ़ोन की एक्टिविटी लिस्ट देख सकता हूँ पिछले कई सालों की। तो जब हमने उनकी वाइफ का जो जीमेल था घर के लैपटॉप पे लॉग्ड इन था, तो उसकी एक्टिविटी लिस्ट देख ली, पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें देखना ये चाहते थे कि जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तो वाइफ अपने फ़ोन में क्या कर रही थी। तो पता पड़ा वाइफ तो अपने फ़ोन में OTT पे कुछ देख रही थी, और जब अनइंस्टॉल हुई तब तो वो घर में ही नहीं थी, उनकी लोकेशन ही कहीं और आ रही है। तो वाइफ आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई। सेकेंड डाउट उनके बच्चे पे गया, जो कि 13-14 साल का बच्चा था। बिल्कुल। अब उससे भी हम इंटरोगेट नहीं कर हाँ, सकते exactly, क्योंकि बच्चा है, छोटा है। तो हमने कहा कि सारे घर की डिवाइसेस ले आइए, वहीं से कुछ समझ में आएगा। तो आईपैड वगैरह लेके आए और इवेंचुअली एक एप्लीकेशन मिली हमें, डिस्कॉर्ड, जो कि एनोनिमस चैट ऐप है, जिसमें आप जब अकाउंट क्रिएट करें तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक नहीं होते, और आपको एक हैशटैग मिल जाता है KIRK5372, जिससे आप पूरी दुनिया से बातचीत कर सकते हैं, और वो आपको एक एनोनिमिटी दे देता है। बहुत पॉपुलर है, यंगस्टर्स बहुत यूज़ करते हैं, क्रिमिनल्स भी बहुत यूज़ करते हैं, और ऐसी बहुत सारी ऐप आ गई हैं। पर चैलेंज ये है कि हम उसके रिस्क को नहीं समझते। यदि कोई ऐसी ऐप है जिसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाला कौन है, तो फिर आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर। बिल्कुल। कल के दिन वो आपको कुछ भेज रहा है, आप कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? क्रिमिनली भी हो सकता है। तो इस बच्चे के नेटवर्क में कोई था, लड़की थी, और वो इसको लगता था कि वो लड़की है, आई एम श्योर क्रिमिनली था। उसने इसको कुछ भेजा कि ये एप्लीकेशन अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दो तो मैं 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। सो 200 रोबक्स पॉइंट के चक्कर में इस बच्चे ने वो एप्लीकेशन अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दी, और उसके बाद उसने कहा अनइंस्टॉल कर दो क्योंकि थोड़े दिनों बाद फिर करोगे तो फिर मिलेंगे। तो उसने अनइंस्टॉल भी कर दी। जस्ट गेम खेलता था Roblox। और रोबक्स पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल। रोब्लॉक्स जो गेम है, बच्चे जो आजकल बहुत खेलते हैं, रोब्लॉक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ मेटावर्स जो मार्क जुकरबर्ग बना रहा है एक्चुअली। सो इट हैज़ अ करेंसी कॉल्ड रोबक्स, उसके थ्रू आप चीज़ें अंदर खरीद सकते हो। तो रोबक्स करेंसी
आप जाएंगे यदि विदेशों में तो जो रिटेल स्टोर होते हैं वहाँ पर बिक रही होती है, ऐसे QR कोड की तरह कोड्स बिक रहे होते हैं उसके। इंडिया में भी शायद नहीं बिक रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड रोबक्स इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट करेंसी। आप यहाँ कैश में खरीद लीजिए, यहाँ गफ्फार मार्केट में और यहाँ नेहरू प्लेस में मिल जाएंगे लोग रोबक्स बेचते हुए, जो आपको सीधे वो कोड दे देंगे कैश पे लाखों में, और उसके बाद आप वो कहीं भी भेज दीजिए किसी भी कंट्री में, वहीं इन कैश हो जाएगा। तो सो ये जो गेमिंग करेंसी का मिसयूज शुरू हो गया, इससे पहले क्रिप्टो का होता था, बट अभी गेमिंग करेंसी भी क्रिमिनल के ट्रैप में आ गई है। मेरे ख्याल से लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उसी के लालच में कुछ भी कराया जा सकता है। और एक और चीज़ जो कि आप यहाँ बोल रहे हो कि आप जब कोई लिंक क्लिक करते हैं ना, तो आप सिर्फ लिंक क्लिक करने से आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिना परमिशन के निकल जाती है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, एक लिंक है privacy.net/analyzer, और आप दिखाइएगा ग्राफिक्स privacy.net/analyzer, उसको आप खोलेंगे वेबसाइट को तो नीचे स्टार्ट टेस्ट करके बटन आएगा, उसमें कई सारे ब्राउज़र टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आपका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लैपटॉप की या मोबाइल की सामने दिखने लगेगी। उसमें होगा आपका लोकेशन, एग्जैक्टली आप कहाँ है, IP एड्रेस होगा तो लोकेशन है, आपका सिम टाइप कौन सा है, वोडाफोन, BSNL, रिलायंस, आइडिया, वटेवर सिम कार्ड वो दिख जाएगा। आपकी डिवाइस कौन सी है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैक है या विंडोज़ है, वो दिख जाएगा। आपका ब्राउज़र कौन सा है, सफारी है कि क्रोम है, आपका वर्जन कौन सा है ब्राउज़र का, जैसे क्रोम है तो 128 है जो भी है, आपका रेजोल्यूशन स्क्रीन का क्या है, आपकी बैटरी चार्जिंग कितनी है, ये सब निकल जाता है। अब ये हर इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। इसके बाद ऑटोफिल डिटेल्स भी निकलते हैं, वो भी आपको टेस्ट कर सकते हो उसके थ्रू। ब्राउज़र की और कैपेबिलिटीज़ भी निकल जाती हैं, और लास्ट ऑटोफिल डिटेल्स भी निकाल देंगे। ऑटोफिल डिटेल्स भी सिंगल क्लिक पे निकल सकते हैं। अरे वो यदि आपका ब्राउज़र वल्नरेबल है, अब सवाल ये है कि यदि निकलते हैं तो सबके क्यों नहीं निकल जाते, हमारे ही क्यों निकलेंगे या किसी एक का क्यों निकलेगा। उसका कारण ये है कि ब्राउज़र सबसे ज़्यादा टारगेट होता है क्रिमिनल्स द्वारा, चाहे वो क्रोम हो चाहे सफारी हो। इसके अंदर लगातार वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि वो कमजोरियां या 0 डेज वल्नरेबिलिटीज़ जो अभी तक डेवलपर्स को पता ही नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो लगातार ऐसे ढूंढते रहते हैं कि किसका ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है। यदि आपका जैसे क्रोम का भी 128 है मान लो, और आपके फ़ोन में 122 116 चल रहा है वर्जन, तो कुछ ना कुछ कमजोरियां होंगी जो इस बीच में फिक्स हुई हैं। बिल्कुल, वो उनमें से किसी को एक्सप्लॉइट करके डेटा चुरा सकता है, ऑटोफिल भी चुरा सकता है, पासवर्ड भी चुरा सकता है। ऑटोफिल में आपके बैंक अकाउंट डिटेल भी हो सकते हैं, सब आपके पर्सनल आधार कार्ड, बैंक और ये सारे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हो सकते हैं। तो जब हमारे संग क्राइम हो रहा होता है, आपने नोटिस किया कि किसी के संग भी साइबर क्राइम हो रहा है, उससे पहले उसके संग एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है जिसके बारे में उसे पता नहीं होता। वो बताएं सर। देखिए, आपको एक कॉल आता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ और ये आपका इंश्योरेंस नंबर है और ये आपका प्रीमियम है और इस टाइम पे आपने लास्ट पेमेंट किया था, और मतलब जो भी बताएगा, बिल्कुल वो बात करते आप उसी वजह से उस पर ट्रस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। फिर वो कहता है कि सर आपका तो 4 लाख का डिविडेंड पड़ा हुआ है या जो भी है, फिर आप फॉलो कर लेते हो। ये तो हुआ वो क्राइम जो आज हो रहा था, पर आपने कभी सोचा कि इससे पहले एक क्राइम आपके संग हो चुका था, आपका ये डेटा उस तक पहुंचा कैसे? एग्जैक्टली। या तो आपसे पहुंच सकता है, बिल्कुल, या सामने वाले कंपनी के थ्रू पहुंच सकता है जिससे आपने इंश्योरेंस लिया, और तो कोई तरीका है नहीं। आपका पासवर्ड, जितने भी बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, आप किसी FIR को उठा के देख लीजिए, कभी पासवर्ड मांगा गया किसी से? नहीं आपने बैंक का पासवर्ड बता दीजिए, आपके यहाँ लिखिए ना बैंक का पासवर्ड, ऐसा तो कभी वो तो बस होता है, और बाद में बस अकाउंट जिसमें पैसे वो सिर्फ OTP तक कोशिश करेगा कि OTP मिल जाए। पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी है, बिना OTP और पासवर्ड दोनों यूज किए आपका पैसा नहीं निकल सकता, दोनों चाहिए। बिल्कुल। OTP चलो आपसे लिया, OTP चुराने के तरीके जैसे मैं आपको कुछ बता भी दूंगा, लेकिन पासवर्ड कैसे पता था उसको? पासवर्ड तो यदि मैं आपसे पूछूंगा तो 2 मिनट लग जाएगा। A है, कैपिटल है, स्मॉल है, @ है, @ है, नंबर है, अल्फाबेट है, यही बताने में, वाईफाई का पासवर्ड बताने में टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब है वो इतना रिस्क नहीं लेते, क्रिमिनल के पास ऑलरेडी ये डेटा होता है। इसका मतलब है कि जब वो आपके संग ये फ्रॉड कर रहा था, उससे पहले आपके संग ये क्राइम हो चुका था, जिसमें आपके पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल सारे जा चुके थे। ये जो चीज़ है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि कोई भी अननोन लिंक क्लिक कर रहे हैं या कोई भी हम अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा डेटा बाहर जाएगा, ये रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ये हो जाएगा, आपके संग क्रिमिनल्स के अटैक बढ़ जाएंगे। अब वो हर तरीके से आपको अटैक करेंगे क्योंकि अब उनके पास डेटा आ गया। तो ये एक वेबसाइट जो है, इससे आप ये देख सकते हो कि आपका ब्राउज़र कितना वल्नरेबल है और आपके डिटेल्स जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं या चले जा चुके हैं। थोड़ा सा आइडिया लगेगा सर। बिल्कुल, मतलब लोग डर जाते हैं इससे। ऑफ कोर्स, मतलब ये डरने के लिए नहीं, हम लोग तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। चेक करें, और कोई तरीका नहीं है। देखिए, साइबर क्राइम हमेशा हम कहते हैं
और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हम अवेयरनेस में जब बोलते हैं ना कि डोंट शेयर OTPs, ये मुझे लाइन बड़ी फनी लगती है, क्योंकि कोई भी OTP कोई शेयर नहीं करेगा करता। बिल्कुल कभी ऐसा हुआ कि भाई साहब OTP देना बैंक का, हाँ लीजिए ना, ऐसा तो बिल्कुल होता है। बिल्कुल तो ये डोंट शेयर OTP से आदमी को कैसे समझ में आएगा कि मुझे नहीं शेयर करना है? वो तो कहता मैं कभी शेयर बिल्कुल करते ही नहीं, बिल्कुल। पर निकलता कैसे OTP, उसकी कहानी होती है। सर इससे एक चीज़ और बताएं कि मतलब हम लोग जो है अभी हम बात कर रहे थे वाईफाई पे बात कर रहे थे, तो जो पब्लिक वाईफाई है जैसे कि एयरपोर्ट हुआ या फिर कैफेज हुए, तो वहाँ किन किन चीज़ों का लोग याद ध्यान रखें? देखिए बिल्कुल यूज़ करें वाईफाई, तो बिना हम, वाईफाई इज़ लाइक एयर, एग्जैक्टली सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि वाईफाई सेफ है या नहीं। उसके लिए जैसे मैंने बोला चेक तो कर ही सकते हैं मूवी आर्मर के थ्रू, नहीं तो अवॉइड करें कोई कमर्शियल एक्टिविटी, अवॉइड करें कोई ऐसी चीज़ जो यदि किसी को पता पड़े तो आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। नॉर्मल सोशल मीडिया ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट शेयर किया या ईमेल से शेयर किया और उसके ट्रेसेस जाते हैं जो आपके अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ऐसा मतलब इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी कमर्शियल एक्टिविटीज यू आर ओके टू यूज़ एनी वाईफाई। ओके सर, अभी एक चीज़ और ये चीज़ थी, हम लोग अब बात कर रहे हैं जैसे कि अभी एक नोटिफिकेशन आया जीमेल का कि आपका अकाउंट जो भर गया, तो इससे एक सवाल यहाँ पे आता है कि अब ना हर चीज़ क्लाउड पे हम लोग सेव कर रहे हैं। पहले होता था पेन ड्राइव में आ गए, हमारे जो फोटोज़ होते थे सबके वेडिंग फोटो चलो हार्ड ड्राइव में डाल दिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव में डाल दिए, तो ये चीज़ होती है, लेकिन अब सब कुछ क्लाउड पे जा रहा है। तो ये क्लाउड पे जाना और हम अच्छे से मतलब खुशी से वहाँ पे डाल रहे हैं कि यार पेन ड्राइव कौन यूज़ करेगा, खराब हो जाएगा, वहाँ पे डाल, तो ये कितना अनसेफ हो सकता है? देखो पहली चीज़ तो एक मैं जेनरिक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। तो हवा पानी भी फ्री नहीं है, तो हम जब भी कोई चीज़ फ्री यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कोई तरीका है जिससे वो पैसा कमाएगा। आज नहीं कमाएगा तो कल कमाएगा, आज किसी और तरीके से कमा रहा होगा, कल सीधे सीधे भी कमा सकता है। बिल्कुल। आपके 15-20 साल 30 साल की मेमोरीज यदि किसी के पास हैं और वो फ्री है, एग्जैक्टली तो वो कल कहेगा यार $2 दो अब महीने के, तो आप दोगे? बिल्कुल नहीं। लॉक कर दिया एक दिन उसने, वन फाइन डे सब कुछ तो वो थ्रेट तो है भाई, किसी की क्या पॉलिसीज हैं, क्या गाइडलाइन है, आगे जाके क्या करेगा वो? क्या करेगा, तो मैं वो तो रखना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है कि एंड आई एम नॉट स्केयरिंग यू बट मॉडल हुए हैं change। Exactly, आज हमें चीज़ें ऑफर की गई फ्री और कल के दिन उसको बिलिंग कर दिया। नहीं हुआ क्या इससे पहले? अभी भी आते हैं मैसेज रिचार्ज के तो हमें आदत लग गई, हम फ्री के चक्कर में गलत आदत डाल ली कि अब तो हमें 10 GB चाहिए, 50 GB चाहिए अब वो मुसीबत हो गई। बिल्कुल। तो ऐसा हर बिजनेस में होता है, पहले आदत डलवाई जाती है। जब ये टैक्सी बुकिंग नहीं था तो हमारे पास ऑप्शंस होते थे, अब दूसरा ऑप्शन ही दिमाग में नहीं आता, बिल्कुल। हैंडीकैप लगते हैं। अब वो बिल बढ़ा के दे या कुछ भी करे, हमें देना है। तो इसलिए पहले तो कोई चीज़ फ्री नहीं है, तो अपना हमेशा एक बैकअप रखें कि कल के दिन कुछ ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो वी शुड हैव सम अल्टरनेटिव ऑल्सो। दूसरा क्या है कि गूगल पर आप क्या रख रहे हैं या कोई भी ड्राइव फॉर दैट मैटर, आपकी चैट तो नहीं जा रही है, और यदि चैट जा रही है तो क्या वो उसमें एक एंड टू एंड एक और इनक्रिप्शन का ऑप्शन डाला है उन्होंने। पहले क्या था कि जब बैकअप जाता था ना तो वो इनक्रिप्टेड नहीं होता था, अभी एक और ऑप्शन इनेबल किया था व्हाट्सएप ने। तो वो प्रोविजन सारे रखें, सिक्योरिटी सेटिंग्स वैसी रखें। दूसरा जो एक और चीज़ है कि आपका जो फ़ोन का जीमेल है, मैं अभी एंड्रॉयड के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आप जगह जगह लॉगिन करके रखते हैं। एग्जैक्टली। आप फ़ोन तो पूरा फेस से खुलेगा और बायोमेट्रिक भी है और पिन भी है, सिक्योर है, सीने से लगा के चल रहे हैं, किसी को भी नहीं दूंगा। पर उसके अंदर जो जीमेल है वो आपके घर के लैपटॉप में भी लगा हुआ है, वो ऑफिस के पीसी में भी होगा, आईपैड में भी है, जो 4 लोग शेयर भी कर रहे हैं, या कई बार किसी और के भी लैपटॉप में कर दिया लॉगिन और भूल गए। यदि वो जीमेल का एक्सेस मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया या 20 सेकंड के लिए मिल गया तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्कुल। क्या क्या कर सकता हूँ सोचिए। पहले तो मैं आपका लोकेशंस देख सकता हूँ सारी पुरानी, यदि सिंक हो रही होंगी तो डेफिनेटली दिख जाएंगी। आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन कौन कौन सी वो देख सकता हूँ। आपके फ़ोन में रिमोटली एप्लीकेशन इंस्टॉल भी हो सकती है। आप प्ले स्टोर पे जाएं तो आप लैपटॉप से ही मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप की ईमेल्स तो खैर है ही, लॉग इन नहीं है तो वो देख ही लूँगा। ड्राइव की फाइल्स देख लूँगा, आपके पासवर्ड देख सकता हूँ क्योंकि वो गूगल क्रोम में होते हैं सारे। आपके नोट्स वगैरह होते हैं, सेंसिटिव कीप वगैरह जो गूगल लिंक एप्लीकेशन से वो मिल जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब वॉच हिस्ट्री देख लूँगा, क्या देख रहे हो आप यूट्यूब पर, क्या लाइक कर रहे हो क्या
ये सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री दिख जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके अलावा उसमें एक फीचर है गूगल बैकअप कोड का, जो बड़ा ख़तरनाक है। वो इसलिए दिया गया कि आप कल के दिन आपको OTP नहीं आ रहा तो आप बैकअप कोड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और वो बैकअप कोड आप आज डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने गूगल की सेटिंग्स में जाएं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर आपको 4-5 ऑप्शन देगा कि आप फ़ोन से ऑथेंटिकेट कर लें, ईमेल OTP या SMS OTP, और उसके बाद बैकअप कोड का एक ऑप्शन होगा। बैकअप कोड आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 10 OTP दिख जाएंगे। फ्यूचर के कोड्स आप डाउनलोड, वो 10 OTP आप अपने पास रख लें। अभी मान लो मैंने रख लिया, आपका जीमेल पड़ा हुआ तो मैं रख लिया, बिल्कुल तो मुझे आपका OTP मिल गया ना, एग्जैक्टली। एंड आई कैन यूज़ इट लेटर। ये फीचर है, लोगों को पता नहीं, तो इसलिए मिसयूज़ हो सकता है। ये 2 फैक्टर के लिए यूज़ होता है, मतलब ऐसा नहीं पासवर्ड उसको पता होना चाहिए, पर इट्स ए रिस्क। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे डे टू डे बिहेवियर, जैसे कई बार लोग मेरे पास आता है कि मेरा व्हाट्सएप लोग सुन रहे हैं, या मेरा ईमेल से कुछ हो रहा है, या सोशल मीडिया से कुछ हो रहा है, हैक हो गया, तो पहले ही इंस्टेंस में उनका जो रिएक्शन होता है, सब मेरा फ़ोन हैक हो गया। फ़ोन एक्चुअली हैक नहीं होता। ओके। ऐसे जो फीचर्स हैं ये मिसयूज़ हो रहे होते हैं। आपके आसपास ही जिसको वो एक्सेस मिल गया, या तो लॉग्ड इन मिल गया कुछ, तो मिसयूज़ करेंगे उसको। आपके, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पासवर्ड दिख गए, तो आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड दिख लिए ना उसमें। आपके सोशल मीडिया में मान लो 2 फैक्टर नहीं है, तो वो लॉगिन कर भी लेगा। मैं आपके सोशल मीडिया को लॉगिन करके भी आपकी लोकेशन निकाल सकता हूँ, वो लॉगिन लोकेशन देता है वहाँ पे। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली निकलती हैं। तो सबसे पहले तो ये करना है कि सारी चीज़ें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड कर लो। बिल्कुल, चाहे सोच, क्योंकि जितने मेरे पास ऐसे वाली रिक्वेस्ट आती है, साहब मेरा इंस्टा हैक हो गया, फेसबुक हैक हो गया, सबसे पहला सवाल होता है 2 फैक्टर नहीं था क्या? नहीं, 2 मिलियन फॉलोअर्स थे आपके, एग्जैक्टली, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? दूसरों से शेयर ना करें पासवर्ड। कई बार क्या होता है कि साहब उसको दिया था पासवर्ड, मार्केटिंग कंपनी थी, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो यदि आपने दिया है किसी भी पर्पज से, तो जैसे ही काम खत्म हो बदल लें पासवर्ड। अब ये नहीं वही रखे हुए हैं, वो बंदा कभी भी दिमाग पलटा उसका ब्लैकमेल करेगा तो परेशानी तो होगी। तो ये छोटी डे टू डे जो हमारी गलतियां हैं, जिसको लेकर हम इग्नोर हो जाते हैं, और उसी वजह से क्राइम हो रहा होता है। मेरे ख्याल से कॉन्शियसनेस बिल्ड करने के पहले अपने डेटा की वैल्यू समझ लो, और इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। डेटा की जब तक आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगी, आप डेटा प्रोटेक्शन के लिए सोचोगे नहीं। आप अपने अराउंड देखें तो जितनी भी टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज हैं, वो हैं जो आपको फ्री प्रोडक्ट देती। एग्जैक्टली। जो आपसे पैसा लेते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस का, वो गरीब है। अच्छा, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब रिचेस्ट हैं, और इनके पास जो पैसा है, जो इनकी वैल्यूएशन है ना, वो जो पैसा ले रही है उनसे इतना आगे है कि वो टच भी नहीं कर सकते। और व्हाट्सएप ऐड कुछ नहीं देख रहे हम सब, कुछ नहीं, फ्री है। आज भी नहीं ले रहा हूँ। 2009 में स्टार्ट हुआ था व्हाट्सएप, 2013 में बिका है। 3.5 साल के अंदर उसकी क्या वैल्यू थी? $19.3 बिलियन। आपको पता है 3 साल के अंदर $20 बिलियन बना के निकल गए 2 लड़के। क्यों भाई? पैसा भी नहीं ले रहे हमसे, फ्री प्रोडक्ट था। फ्री प्रोडक्ट। तो जब तक वैल्यू नहीं समझ पाओगे। वीचैट जब बैन हुआ इंडिया से, वीचैट वाज अ चाइनीज व्हाट्सएप। ये कुछ चीजें ना सिनोनिम बन जाती है। जैसे जामताड़ा सिनोनिम बन गया। अभी कोई मुझे मिला और वो मेरे से बोलता है कि साहब अपना इंसिडेंट सुनाने लगा कि उसको एक लिंक आया, फिर उसने ये किया और उसके संग जामताड़ा हो गया। तो जामताड़ा सिनोनिम बन गया फ्रॉड का। एग्जैक्टली, कि साहब जामताड़ा हो गया उसके संग। तो इसीलिए सॉरी टू यूज, बट वीचैट की जब बैन हुआ 2019 में, तो उसकी वैल्यू टेंसेंट उसकी पेरेंट कंपनी, उसकी वैल्यू थी $500 बिलियन। पाकिस्तान का जीडीपी पता कितना है? 250 बिलियन। उससे डबल चाइना की एक ऐप है जो फ्री है, जो आज भी पैसा नहीं ले रही। टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है, 26 रिचेस्ट पर्सन। टिकटॉक क्या करता है? कोई लाइफ सेविंग ड्रग बनाता है, वैक्सीन बना रहा है, ऐसा क्या कर रहा है जो दूसरा नहीं कर सकता? एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, उस तरह की 1 लाख ऐप चल रही है मार्केट में। बिल्कुल। पर टिकटॉक के पास डेटा है, और आप चेक कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके कि कितना डेटा है, क्या क्या लेता है वो आपसे। आप फेसबुक का भी चेक करें, प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल का भी चेक करें, सबका देखें। अब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अरे ये डेटा जा रहा है हमारा, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। लोकेशन तो एक बहुत बेसिक चीज़ है। आपकी हेल्थ, फिटनेस, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, आपके रिलीजियस आइडियोलॉजीज, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, आपके एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ योर हाउस, एवरीथिंग दे टेक। एंड ऑल ईमेल्स, वॉइसेस सुनते हैं आपकी सराउंडिंग्स की, आपके OTP सारे उनके पास जाते हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। सो जितना डेटा आप देखोगे ना, ये सब जा रहा है।
तब आपको समझ आएगा कि इस डेटा का होने क्या वाला है और क्यों जा रहा है। इवेंचुअली देयर ऑब्जेक्टिव इज टू नो सो मच अबाउट यू कि दे कैन ड्राइव योर लाइफ। एग्जैक्टली। आप अपनी लाइफ खुद ड्राइव कर ही ना पाओ। मैं डिसाइड करूंगा कि आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या खरीदोगे, क्या देखोगे, किसको वोट दोगे, क्या लाइक करोगे, क्या डिसलाइक करोगे। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय समबडी एल्स। वरना हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्यों ले रहे हैं वो? बिल्कुल। क्या पर्पस हो सकता है? क्यों मेरा रिलीजियस, मैं सॉफ्ट हूँ, हार्ड हूँ, लिबरल हूँ, क्यों ले रहे हैं मेरा? जबकि मैं ऐसी चीज़ें ना देखता हूँ, ना लाइक करता हूँ, ना कमेंट करता हूँ। अब ना सोशल मीडिया पे आप करते हो, ना मैं करता हूँ, ना अधिकतर लोग नहीं करते। बिल्कुल। दे डोंट डिस्क्लोज देयर पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और रिलीजियस आइडियोलॉजीज। बट वो एग्जैक्टली कि आप क्यों कैप्चर कर रहे हो, उसमें लिखा है। आप देखोगे तो सेटिंग्स में जाके आपको दिखेगा कि मैं ये लेता हूँ। और कैसे निकालता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो एक रिसर्च हुई, एक यूनिवर्सिटी है यूएस में, उसने जब ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस हुआ, हाँ सर। सो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज ए कंपनी इन यूके एंड दे क्लेम दैट दे हैव मैनिपुलेटेड इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। लास्ट बिहार इलेक्शन से लेकर ट्रंप इलेक्शंस तक उन्होंने कहा कि हमने मैनिपुलेट किया पैसा लेकर। ब्रेक्सिट जो हुआ था यूके में, दे मैनिपुलेटेड दैट एज वेल। उन्होंने कहा कि हमने 7-8% का वोट शिफ्ट किया था, और जब ब्रेक्सिट हुआ तो 51% 49% का वोट डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसका मतलब है कि वो तो उन्हीं ने किया था फिर जो ब्रेक्सिट कॉल हुआ है। उसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका पर केस हुआ, वो कंपनी बंद हो गई। उनसे पूछा कि आप कैसे करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम फेसबुक से डेटा लेते थे और उससे मैनिपुलेशन करते थे, और पूरा बताया कैसे करते थे। पर उस कंपनी के बंद होने के बाद ऐसी और कंपनीज खड़ी हो गई, हजारों कंपनीज खड़ी हो गई जो यही कर रही हैं। सवाल ये है कि ये करते कैसे। तो एक इस पर रिसर्च हुई यूएस के अंदर, एंड दे सेड कि इनके पास बहुत अलग अलग तरह का डेटा होता है और उसके बेस पर ये एक्सट्रापोलेट करते हैं उस डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन है, बिल्कुल। कॉन्टैक्ट लिस्ट जा रहा है, सबके पास जा रहा है, सारी ऐप ले बिल्कुल रही है। यार। आपके क्लोजेस्ट कौन कौन है वो भी वो पता कर लेते हैं, किससे आप ज़्यादा बात करते हैं, किससे आप फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, किससे आप बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा आपकी वॉइसेस के फीचर्स भी जाते हैं, जो आप कीवर्ड्स हैं। बेसिकली उससे वो समझ में आ जाता है कि इसके नेटवर्क में जो लोग हैं उनकी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उसको मैप किया जाता है। जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोजेस्ट लोग हैं आपके, उसको आप पे मैप किया जाता है। तो इस तरह से क्लस्टर क्रिएट किया जाता है और इस तरह से वो सबकी खुलना शुरू हो जाती है। इस हद तक एआई यूज़ होता है। सो दिस इज समथिंग विच वी डोंट नो। जो बेसिक, जैसे हमें सिर्फ ये जा रहा है मेरा डेटा कि मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, कितना रन कर रहा हूँ, कितना सोफे पे बैठा हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड जाता है फ़ोन के थ्रू। फिटबिट ये देखो हाथ फोन में पड़ा हुआ है सब मेरा, चीज़, हाँ, है ना। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी एज के बेस पे उसको मैप कर देते हैं आपकी फिटनेस से। अब इसका यूज़ कैसे होगा ये लोग नहीं जानते। बिल्कुल होगा यूज़, क्योंकि मुझे ये पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर इतने लोगों को क्या बीमारियाँ होने वाली हैं और इसको आगे क्या हो सकता है, और उसके बाद पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों यूज़ हो सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिवली ही हो, पर नेगेटिवली क्यों ना हो यदि गलत आदमी बिल्कुल के हाथ में चला जाए। जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला यूज़र तो नेगेटिव Exactly. ही होता है। वही करता। तो इसलिए हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है।